कहानी की शुरुआत ऐश नाम का एक आदमी है जो एक फिक्सर बीचवाल मध्यस्थ का काम करता है। उसकी पहचान गुप्त रहती है। वह विसल ब्लोअर्स जो कंपनियों की गलत साधारण बातों को उजागर करना चाहते हैं और बड़ी कंपनियों के बीच डील कराता है। उसकी खास तरीका यह है कि वो TTY एक कम्युनिकेशन डिवाइस और रिले सर्विस का उपयोग करता है जिससे उसकी बातचीत ट्रेस नहीं हो पाती। ये रिले सर्विस असल में गूंगा बहरे लोगों के लिए होती है ताकि वे टाइप करके कॉल कर सकें, लेकिन ऐश इसे अपनी गुप्त बातचीत के लिए इस्तेमाल करता है। सारा लिली जेम्स द्वारा निभाई गई एक वैज्ञानिक है जिसे अपनी कंपनी में कुछ गंभीर रहस्य मिलते हैं। उसकी कंपनी ने एक जीन जनित जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं तैयार किया, लेकिन उसमें खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं। सारा ये दस्तावेज सबूत इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखती है और कंपनी की बड़ी गलतियों को सार्वजनिक करना चाहती है। उसे डर है कि अगर ये सबूत बाहर गए तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है क्योंकि कंपनी उसे दबाने के लिए सक्रिय है। सारा अपने वकील के जरिए ऐश तक पहुंचती है और उसे कहती है कि वो उसकी मदद करे। ऐश, जिसने हमेशा व्यक्तिगत संपर्क से दूरी बनाए रखी थी, ना तो मिलना न ज्यादा जुड़ना, इस डील को स्वीकार करता है क्योंकि ये उसका कोड थोड़ा चुनौती में है। वह उसे गोपनीय निर्देश देता है, कैसे पैकेज भेजना है, कैसे मोबाइल फोन बर्नर फोन्स इस्तेमाल करने हैं, और एक पासकोड भी देता है। ऐश यह सुनिश्चित करता है कि सारा की पहचान न ट्रेस हो और वो सुरक्षित रह सके, लेकिन इस बीच वह खुद भी उसकी सुरक्षा में बहुत निवेश करता है। कंपनी, साइबो सिमेंटिस और उसके गहरे साझेदार जैसे ऑप्टिमो उसे दबाने की बहुत कोशिश करते हैं। ऐश और सारा के बीच न सिर्फ एक ऑपरेशनल संबंध बनता है बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी विकसित होता है जो ऐश की अपनी नियमावली से अलग है। एक समय आता है जब ऐश की असल दुनिया और भूतकाल, उसकी पर्सनल स्ट्रगल्स सामने आते हैं। वो शराब से दूर रहने की कोशिश कर रहा है अल्कोहलिक अनोनिमस में, और उसका पिछला दर्द भी व्यक्त होता है। वहीं निगरानी टीम काउंटर इंटेलिजेंस ऐश की कॉल ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि वो रिले सेवा इस्तेमाल करता है उसका पता लगाना आसान नहीं होता। ऐश और सारा के बीच एक जटिल योजना बनती है जिसमें दस्तावेजों का डेड ड्रॉप शामिल है, यानी उन्हें गुप्त तरीके से एक्सचेंज करना। लेकिन वहां एक बड़ा ट्विस्ट है। अंत में यह सामने आता है कि सारा शायद पूरी तरह से पीड़ित नहीं है, उसकी साजिश में कुछ और भी है। कई स्रोत बताते हैं कि वह गहरे स्तर पर कंपनी के एजेंट्स के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन फिर भी ऐश उसे बचाने के लिए अपनी सारी योजना और संसाधन लगा देता है। एक ड्रामेटिक पल में ऐश एक कंसर्ट हॉल में आग लगाकर सारा को बचाता है और कंपनी के खतरनाक लोगों का सामना करता है। अंत में ऐश वह दस्तावेज जो सारा ने उसके हवाले किए थे पुलिस या विश्वसनीय व्यक्ति वॉश को सौंपता है ताकि सच सार्वजनिक हो सके। मीडिया में यह खुलासा होता है कि कंपनी ने जीन जनित गेहूं के खतरनाक पहलू छुपाए थे। इस तरह उनका बड़ा घोटाला सामने आता है। ऐश ने उसे भेजे गए $5000 जो उसे कंपनी से मिले थे का बड़ा हिस्सा रिले सर्विस के लिए दान कर दिया। यह दिखाता है कि वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं था बल्कि सिस्टम बदलने की चाह भी थी। अंत में ऐश अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ता है क्योंकि उसने वो दुनिया, छाया में काम करने वाली दुनिया छोड़ देने का फैसला किया है। ये फिल्म इन्वेस्टिगेशन, सीक्रेसी, निगरानी, सर्वेलेंस और नैतिक जिम्मेदारी पर आधारित है। ये दिखाती है कि सच बोलना, विसल ब्लोइंग कितना खतरे भरा हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी कि सच उजागर करने के लिए लड़ना जरूरी है। ऐश का किरदार गुप्त और अकेला मध्यस्थ है, लेकिन उसकी यात्रा यह दिखाती है कि इंसान का जीवन सिर्फ डीलों तक सीमित नहीं हो सकता। उसमें मानवीयता, विश्वास और त्याग भी हो सकता है। अंत में वह सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, उसका उद्देश्य कुछ बड़ा है, सिस्टम को बदलना और सच सुरक्षित करना।